सिंह राशि वालों, जून 2026 में आपके जीवन में बड़ा धमाल होने वाला है। इस महीने आपकी किस्मत, कैरियर और सामाजिक पहचान तीनों में बड़ा ही जबरदस्त बदलाव देखने को मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति उच्च स्थिति में आपके भाग्य को मजबूत करेंगे और मंगल कर्म भाव में जाकर के कैरियर में कुछ बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। और राहु ग्रह तो स्वयं आपकी राशि को देख ही रहे हैं और खुद आपकी राशि के अंदर केतु का गोचर भी है, जिस वजह से आपके रिश्तों पर और पार्टनरशिप पर, इन सभी चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल रहा है। सिंह राशि वालों, मूल रूप से अगर मैं कहूं तो इस महीने आपके जीवन में कोई बड़ा पद, अचानक कोई सफलता, कोई रुका हुआ काम, इस प्रकार की चीज़ें घटित हो सकती हैं और ऐसे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं जिनका आपको काफ़ी वर्षों से इंतज़ार था। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है, जैसे ईगो ही आपका कहीं न कहीं सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है। अगर आपकी राशि सिंह है तो इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने, क्योंकि जून 2025 आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं मानविंदर रावत स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे सिंह राशि के मासिक राशिफल की। तो सबसे पहले परिवर्तन को समझ लीजिए। 1 जून की रात को देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि कर्क में 4 नंबर में गोचर करेंगे, जो आपको इस डिस्प्ले की कुंडली में दिखाई भी दे रहा होगा। 8 जून को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो पहले 7 दिनों तक मिथुन राशि में है, यानी आपके लाभ के घर में। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में चले जाएंगे, यानी कि वो भी प्रॉफिट के घर पे चले जाएंगे। और 20 जून को मंगल ग्रह चले जाएंगे वृषभ राशि में, यानी कि वो 2 नंबर राशि में जाएंगे और अभी आपको 1 नंबर में दिखाई दे रहे होंगे। 1 नंबर यानी कि आपका भाग्य का घर, यानी कि आपका 9th हाउस। इस घर में मंगल का रहना फर्स्ट 19 डेज आपके लिए लिटरली बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। बुध दिनांक 21 जून तक मिथुन राशि में है। जी हाँ, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। बुध अपने घर में है, किसी और के घर में नहीं है। और 22 जून से कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी कि जहां 4 नंबर लिखा है वहां चले जाएंगे। खर्चों के घर में चले जाएंगे तो अधिक धन खर्च आपके लिए तनाव का कारण बनेंगे। शनि न्यायमूर्ति, कर्म फलदाता, मीन में ही रहेंगे। राहु और केतु जिन राशियों में हैं उन्हीं में रहेंगे। अब ये सभी ग्रह आपकी कुंडली के अलग अलग भावों में बैठ करके क्या असर देंगे, कहाँ लाभ मिलेगा, कहाँ सावधानी रखनी होगी, और जून का सबसे पावरफुल समय कौन सा रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो आइए एक ओवरऑल आपको ओवरव्यू दे देता हूं जून महीने का। तो केतु ग्रह के आपके राशि के अंदर बैठने से सोच बदलती है, बिहेवियर जो होता है वो बदलता है और व्यक्ति जो अंदर से काफी मैच्योर होने लगता है। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि कैरियर ग्रोथ और कुछ गुप्त युक्तियों से धन प्राप्ति और साथ में आत्म परिवर्तन वाला समय रहेगा। और इस महीने साथ में कंफ्यूजन भी क्रिएट होगी, थोड़ा अकेलापन भी महसूस होगा और इमोशनली जो आपका अटैचमेंट है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि आखिर सबसे मेनली आपके कैरियर के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपको बहुत क्लियरली कहना चाहूंगा कि कैरियर में बड़ी सफलता आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। बस ईगो की वजह से आपका कोई नुकसान हो सकता है। कैरियर में और क्या बड़ा बदलाव होगा वो मैं कुछ ही क्षण में आपसे डिस्कस करूंगा। बात करूंगा आपसे सबसे पहले आपके मान सम्मान की, तो वो मिला जुला रहेगा, अच्छा रहेगा, उसमें ऐसी कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं नजर आती। अगर बात करें आपके फाइनेंस की, आपकी आर्थिक स्थिति की, तो मैं ये कहना चाहूँगा धन और आर्थिक स्थिति दोनों के ही दृष्टिकोण से यह जो महीना है आपके लिए अच्छा रहेगा। और उसका कारण मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। रीज़न ये है कि सूर्य और बुध, और स्पेशली बुध ग्रह आपके 11th हाउस में आपको कुंडली के अंदर दिखाई भी दे रहे होंगे। और बुध का इस घर में रहना ये बड़ा शुभ साइन होता है। बुध के यहाँ रहने से जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो आपको यही मिलेगा कि ये आपको सपोर्ट करेंगे फर्स्ट 21 डेज तक, कि आपका पैसे का लॉर्ड जाकर के विराजमान हो गया लाभ के घर में।
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और उसके बाद 15 तारीख से जब सूर्य भी मिथुन राशि 3 नंबर में आएगा, लाभ के घर में आएगा, तो वो आपकी राशि का लॉर्ड होकर के आएगा। आप कुंडली में यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यानी कि आपकी इनकम भी बढ़ेगी और जो नेटवर्किंग है आपकी वो भी बढ़ेगी। अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं या बिजनेस का कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं या कोई नए आप कॉन्टैक्ट्स बनाना चाहते हैं, इनकम के दृष्टिकोण से जो ग्रह गोचर है वो बहुत अच्छा है। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। फर्स्ट 21 डेज बुध आपको फाइनेंशियली काफ़ी अधिक सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप राजनीति मीडिया में हैं या ऑनलाइन मार्केटिंग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो उस तरफ भी आपको विशेष लाभ एवं सफलताएं प्राप्त होंगी। लेकिन जो देवगुरु बृहस्पति हैं, गुरु महाराज, वो आपके उच्च के होकर के 12th हाउस में रहेंगे, जहां पर 4 नंबर मेंशन है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये खर्च आपके बढ़ा सकते हैं। विदेश यात्रा या फिर जो लग्जरी लाइफ स्टाइल है उस पर आपका जो पैसा है वो खर्च हो सकता है। आपको याद रखना होगा कि जून में पैसा आपके पास आएगा ज़रूर, लेकिन समझदारी से उसको मैनेज करने की आवश्यकता अधिक नज़र आ रही है। मैंने शुरू में आपको बोला था कि मैं कैरियर की आपसे बात करूंगा, और मैं अब आपसे वही चर्चा शुरू करना चाहता हूं। क्या आपका जहां पर लिखा है 2 नंबर वो कैरियर का घर है, और उस कैरियर की लॉर्डशिप है शुक्र ग्रह के पास, और शुक्र ग्रह आपके लिए पॉजिटिव स्थिति के अंदर देखे जाएंगे। और फर्स्ट 7 डेज तो शुक्र आपके मिथुन राशि में रहेंगे, यानी कि वो आपको सपोर्ट करेंगे। और इसके अलावा 20 तारीख को आपके कैरियर के घर में यानी कि 2 नंबर राशि में मंगल ग्रह का भी ट्रांजिट होगा। तो विशेष रूप से कैरियर को लेकर के एक बात बोलूंगा कि 20 तारीख के बाद आपको विशेष उपलब्धियां प्राप्त होंगी। केंद्र त्रिकोण राजयोग का जो एडवांटेज है वो आपको प्राप्त होगा। मंगल ग्रह आपके सुख साधन के घर को देखेंगे, कैरियर के घर में आ जाएंगे, प्रमोशन के लिए योग बनेंगे, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, आपकी जो पब्लिक में रिकॉग्निशन है वो यहाँ पर बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और विशेष रूप से अगर आप अग्नि तत्व प्रधान कार्य करते हैं, या आप डेयरिंग पर्सनैलिटी से रिलेटेड कार्यरत हैं, या आप कहते हैं ना, जैसे जहाँ पर आपकी शूरवीरता का परिचय होता है, जैसे आईएएस आईपीएस हो गए, जितने भी अपना बेल्ट की नौकरी कर रहे हैं, सेना पुलिस में है, ऐसे लोगों के लिए जो समय है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसका आपको अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। बस थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको सावधान रहने की आवश्यकता नजर आती है। इस महीने आपकी जो सफलता है वो आपकी मेहनत से कम है और आपके व्यवहार से ज़्यादा तय होगी। यानी कि आपकी मेहनत से ज़्यादा आपका जो व्यवहार है, आपका जो लोगों के साथ बात करने का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अगर मैं बात करूं परिवार की और घरेलू जीवन की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा तनावकारी परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं, ऐसा कुंडली कहती है। और विशेष रूप से 15 तारीख के बाद, इसलिए फर्स्ट 15 डेज तो ऐसा कोई तनाव वाली बात नहीं नज़र आ रही है, ऐसा कष्ट वाली बात नहीं नज़र आ रही। लेकिन शुक्र जब 12वें भाव में चले जाएंगे दिनांक 8 तारीख को, तो वो स्पिरिचुअल जो पीस होता है उसको बढ़ाते हैं, फैमिली हीलिंग बढ़ाते हैं, इमोशनल मैच्योरिटी लेकर के आते हैं। यानी कि घर में आपके 8 तारीख के बाद किसी शुभ कार्य की जो योजना है वो भी यहाँ पर बन सकती है। अगर यदि हम बात करें आपकी लव मैरिज की, अब बात करें आपकी लव लाइफ की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शुक्र 7th हाउस में बैठ कर के कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। इसलिए ये जो मैटर है लव लाइफ वाला, जो पर्सनल लाइफ वाला है, वो ये थोड़ा सा सेंसिटिव रहने वाला है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई अचानक रिलेशनशिप मिल सकती है, कोई ऑनलाइन कनेक्शन आपका स्टैब्लिश हो सकता है, एक अनयूजुअल सा जो अट्रैक्शन होता है वो आपके जीवन में आ सकता है। लेकिन आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें जो ट्रस्ट फैक्टर होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और जो मैरिड लोग हैं उनके लिए कहीं न कहीं ईगो क्लैश होना, कम्युनिकेशन का गैप होना, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स होना, ये चीज़ें बनेंगी। विद्यार्थियों के लिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये महीना बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। आपकी ब्रेन इंटेलिजेंसी के लिए, आपकी नेटवर्किंग के लिए, आपकी लर्निंग एबिलिटी के लिए, ये सारी चीज़ें
आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों को मैं कह सकता हूँ कि आपको सफलता मिलेगी। गुरु महाराज उच्च हो गए हैं, आपको आगे लेकर के जाएँगे। हेल्थ दृष्टिकोण से ये कहूँगा, क्योंकि आपकी राशि के अंदर केतु बैठा है और ऐसे में आपकी राशि के ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, तो मानसिक रूप से थकान अधिक होना, स्ट्रेस होना, एनर्जी लो होना, कन्फ्यूज़न क्रिएट होना। 20 तारीख के बाद जो मंगल का ट्रांजिट होगा, उस ट्रांजिट की दृष्टि आपके शरीर के ऊपर रहेगी, सिंह राशि पे रहेगी, तो बीपी की शिकायत बनना, सिर दर्द रहना, गुस्सा आना, मतलब एक तरीके से अग्नि तत्व का डिस्टर्ब होना। इसीलिए आपको मेडिटेशन का, ये सब चीज़ों का, पानी खूब पीना है, अननेसेसरी जो स्ट्रेस है उससे बचना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ जून महीने के सबसे पावरफुल समय की, तो मैं डेफ़िनेटली ये कहना चाहूँगा कि 15 जून से महीने के अंत तक का जो समय है, सबसे ज़्यादा पावरफुल रहने वाला है। कैरियर ग्रोथ के लिए, अथॉरिटी, धन लाभ, सोशल स्टेटस के लिए, बस थोड़ा-सा ईगो क्लैश से, इन सब चीज़ों से बचना है, सही समय पर सही निर्णय लेना है, अपनी मेहनत जारी रखनी है। तो दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर, जो सिंह राशि का मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।